हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। और बैंक निफ्टी मार्केट का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक पुल बैक लेकर के अब कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये देखिए, बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुई है। कल उसकी क्लोजिंग यहाँ पर आई थी और आज गैप अप ओपन होकर के अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पर सपोर्ट लेने की ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं, अगर ये यहाँ से इसका सपोर्ट सस्टेन हो जाता है तो हम यहाँ से एक अप साइड का मूव ट्राई करेंगे, और नहीं तो यहाँ से ये एक डाउनफॉल का मूव होगा। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, कहीं भी ट्रेड लेता हूँ तो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये एक चैलेंज सीरीज चल रही है 40,000 के छोटे से कैपिटल को ग्रो करके 40 लाख तक ले जाने का। और आज इसका 14वां दिन है। आज 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, 14 डेज़। और अभी हम लॉस में हैं, तो देखते हैं इस लॉस को हम रिकवर करके कब प्रॉफिटेबल होंगे। और ये एक रेजिस्टेंस लेवल था बैंक निफ्टी का, जिसको आज ये गैप अप ओपन होकर के इसने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो हम अपसाइड का, नहीं तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बाद का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये 52,000 का राउंड नंबर जो होता है ये रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये एक अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, तो ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसने अपने डे हाई का ब्रेकआउट किया और यहाँ से अगर कोई सा भी रिजेक्शन आता है नीचे की तरफ तो मैं रिवर्सल का ट्रेड प्लान करूँगा। थोड़ा सा लेट हो गए एंट्री बनाने में, बताने में ही मैं ये कैंडल ग्रीन बन चुका था यहाँ तक। तो 261 से 250 पॉइंट का एसल होता है, इसलिए मैं थोड़ा होल्ड करा कि ये थोड़ा रिट्रेस करेगा, लेकिन ये रिट्रेस ना करके और सीधा चलता चला गया। और आप देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज अपने EMA से सपोर्ट लेके ये अपसाइड और ये डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं। अगर ये अपने EMA को ब्रेक कर देगा तो हम इधर का ट्रेड प्लान करेंगे। गाइस, हमने एंट्री बना ली है और एंट्री का रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था इधर। और अब ये जो एसएल होगा हमारा यहाँ रहेगा, छोटा सा एसएल है ये 12 पॉइंट का। इनफैक्ट मैं लगा ही देता हूँ इसको सिस्टम पे, ताकि बड़ा लॉस ना हो हमारा। मैं इसको ट्रेल करने वाला था, लेकिन फिर मैं रुक गया कि इतना बड़ा रेड कैंडल बना है तो शायद थोड़ा सा फॉल और आए, लेकिन ये पूरा ही रिट्रेस हो गया। ये बिग बार कैंडल आया रेड सेलिंग का, तो इसको ही देखते हुए मैंने थोड़ा होल्ड किया कि ये शायद और कंटिन्यू फॉल करे एटलीस्ट अपने EMA तक, तो हमें हमारा ये टारगेट मिल जाएगा। और ये रिट्रेस करने के बाद कंटिन्यू कर रहा। मैं इस 30 क्वान्टिटी को यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ और अपनी जो हाफ़ क्वान्टिटी है वो मैं अब इसके ब्रेकडाउन पे निकाल दूँगा। ये एक बार डाउनफॉल दिखा दे। चलिए, अब ये रेडी है चलने के लिए और देखते हैं इस बार ये ब्रेक कर पाता है कि नहीं। गाइस, ये बार बार अपने इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं तो ये ब्रेक कर पाता है कि नहीं इस लेवल को। शायद अब करते ब्रेक। मेरी 30 क्वान्टिटी एग्जिट हो गई है, हाफ़ क्वान्टिटी। बाकी का 30 है वो मैं इसी EMA के आसपास आएगा तो इसी EMA पे मैं निकाल दूँगा, क्योंकि ये बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और मुझे लगता है कि ये शायद यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड का मूव कंटिन्यू करे। तो इसी EMA पे मैं हाफ़ क्वान्टिटी निकाल दूँगा जो कि बची हुई है मेरी। बाकी हाफ़ क्वान्टिटी मैंने एग्जिट कर दी है।
ये अगर चलना होगा तो इसी कैंडल से चल जाएगा, नहीं तो फिर हम एग्ज़िट हो जाएंगे इसमें। गाइस हाफ क्वांटिटी भी मैंने एग्ज़िट कर दिया है और आप देखेंगे कि ये मेरा पहला ट्रेड है और पहले ट्रेड में 919 रुपये का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट और ऊपर तक गया था यहाँ तक, लेकिन हमने एक हाफ़ क्वांटिटी इस लेवल पे और हाफ़ इस लेवल पे निकाल दी है, और नहीं निकालते तो हम ब्रेक इवन पे ही आ जाते हैं। और इसका रीज़न क्लियर था कि ये बार बार यहाँ रिजेक्शन ले रहा था और ये अपने सपोर्ट मतलब जो डे लो है इसको ब्रेक करके यहाँ पे लोगों को ब्रेक डाउन सेलिंग की तरफ एंट्री दिलवा के हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। वैसे तो ये अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो ये बहुत तेज़ी से फॉल देखने को मिलेगा। ये यहाँ से देखिए बिल्कुल लोअर लेवल पर आ गया है, भले ये अभी यहाँ से डाउनफॉल दिखाते, लेकिन EMA का भी इसको सपोर्ट है और दूसरा ये ट्रैप भी कर सकता है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसी कारण हमने थोड़ा सा ट्रेल कर लिया और एटलीस्ट हम प्रॉफिट में हैं। इसमें हमने 30-30 क्वांटिटी करके एग्ज़िट किया है और ये देखिए 60 बाई किया था, 30-30 करके एग्ज़िट किया है। एक 297 पे, एक 286 पे, एक यहाँ किया है 286 इधर और एक 297 इधर। और ये बहुत अच्छा इसने कैंडल बनाया है, बट बताने में ही मिस हो गया, नहीं तो मैं इस हैमर कैंडल को देखते हुए एंट्री बनाता। यहाँ एंट्री हो जाती है हमारी और ये 13 पॉइंट का इसमें एसएल रहता, लेकिन बातों बातों में ये ट्रेड मिस हो गया। अब हो सकता है कि ये कंटिन्यू यहाँ से फॉल करे और अपने इस लेवल तक एटलीस्ट आए। देखते हैं, वेट करते हैं जैसा भी होता है। ये जो आप EMA देख रहे हो, ये मेरी आजमाई हुई स्ट्रेटेजी है EMA की, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। ये देखिए 8 EMA एंड 14 EMA, और ये हर तरह के मार्केट में वर्क करता है, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, हर मार्केट में काफ़ी बढ़िया से वर्क करता है। ये देखिए 8 EMA एंड 14 EMA, मार्केट इस EMA का काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, तो हम इसके हिसाब से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, टारगेट प्लान कर सकते हैं। और EMA पे ट्रेड लेने से क्या होता है कि हमें SL बहुत छोटा मिलता है। तो वेट करते हैं, अभी जो प्राइस है 360 चल रहा है, क्या बना जाए 360 में, इसका वो चेंज कर लेता हूँ। चलिए गाइस, कोई और ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी पहला ट्रेड हमने लिया है और पहले ट्रेड में हमें 919 रुपये का प्रॉफिट है, तो देखते हैं कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा अर्ली एंट्री कर लिए। यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो यहाँ से इस लेवल से ये रिवर्सल आने के चांसेस हैं। गाइस मैंने यहाँ पे 30 क्वांटिटी कर दी है, अभी 30 क्वांटिटी मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ। अभी 60 क्वांटिटी है, 30 क्वांटिटी कैंसिल में है और बाकी की 60 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी मैं अभी इस लेवल के या फिर यहाँ पे वो प्राइस के मोमेंट के हिसाब से एग्ज़िट कर दूँगा। अभी आप जो देख रहे हो, जैसा हमारा था कि ये अब इस साइड गया, यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप किया और अब ये कंटिन्यू फॉल कर रहा है और एटलीस्ट अपने EMA तक तो ज़रूर आएगा ये। तो अभी 900 का प्रॉफिट हमारा लगभग 1400-1500 का प्रॉफिट चल रहा है, और ब्रेक इवन पे आने पे मैं 30 क्वांटिटी एग्ज़िट कर दूँगा, और या फिर अपने इस टारगेट के आने पे इस लेवल के तो 300 ये जो है ये पार होते ही। तो देखते हैं, अभी तो हमारी डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है कॉल साइड में, तो देखते हैं यहाँ पे आने तक क्या प्राइस की मूवमेंट रहती है। इधर देखिए ये कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा है और एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगी। अगर इस कैंडल का इसने ब्रेकआउट दे दिया तो मैं SL को यहाँ ट्रेल कर दूँगा। चलिए मैंने SL यहाँ ट्रेल कर दिया अपना, और अभी जो प्रॉफिट है वो 1800 के करीब चल रहा है, 1800। देखते हैं, पहला लेवल हमारा ये है टारगेट एंड सेकंड यहाँ तक का रखेंगे। पहला टारगेट कंप्लीट होते ही मैं 30 क्वांटिटी एग्ज़िट कर दूँगा।
ये अपने सपोर्ट लेवल पे पहुंच चुका है और ये भी अपने ईएमआई पे पहुंच चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाफ क्वांटिटी में यहाँ एग्जिट कर दूँ, थोड़ा वेट करके। चलिए हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी है, 30 क्वांटिटी रह गई है, उसका एसएल यहाँ है। अब इस ट्रेड में हमें लॉस नहीं होगा क्योंकि मैं ब्रेक इवन से भी ऊपर ही है मेरा प्रॉफिट में। और यहाँ पे मेरी 30 क्वांटिटी एग्जिट करने का रीज़न है कि ये अपने सपोर्ट लेवल पे है और यहाँ पे ये ईएमआई पे है, तो इस कारण मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। बाकी जिस हिसाब का ये 5 मिनट का कैंडल बना रहा है, मुझे लगता है कि फॉल काफ़ी अच्छा आएगा। तो अभी इसमें लगभग 1 मिनट का टाइम बाकी है। अगर ये ऊपर की तरफ रिट्रेस नहीं करता है और फुल बॉडी कैंडल बनाता है तो काफ़ी अच्छा इसमें रिट्रेसमेंट आएगा, फॉल देखने को मिलेगा। और ये प्राइस हमें एटलीस्ट अपने इस लेवल तक, तो 320 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। और जो मेरा एसएल यहाँ था वो एसएल यहाँ है और हाफ क्वांटिटी मेरी यहाँ एग्जिट होगी और इस हाफ क्वांटिटी में भी प्रॉफिट ही होगा, तो लॉस है नहीं। तो अब आराम से वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है कॉल साइड का, ये देखिए, इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। पिछले लास्ट टाइम भी ये जो मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ से भी इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लेके ऊपर गया था और ये फिर अभी उसी लेवल पे है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन आता है तो फिर अगला सपोर्ट ये लेवल है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो प्राइस ठीक मूव कर रहा है हमारी डायरेक्शन में। पहला टारगेट हमारा ये है और सेकंड टारगेट हमारा फिर यहाँ का होगा 320 का एंड देन यहाँ। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आता है हमारे टारगेट का, हम ये अपने एसएल को ट्रेल करके इधर ही इसी लेवल पे ला के रख देंगे। फिर अगर एसएल भी हिट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा अगला टारगेट रहेगा वो फिर अप साइड पर रहेगा। अभी इसमें 2100 तक का प्रॉफिट हमने देखा है, 2100-2200 का। यहाँ ये ईएमआई का सपोर्ट ले रहा है हमारे 8 ईएमआई का। एक बार उसका फॉल आ जाए, ब्रेक डाउन ईएमआई का, तो इसमें एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा। 2200, 2300, शाबाश। इसको हमने इस लेवल पे मॉडिफाई कर दिया है। अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। 320 तक का हमारा टारगेट है और ये लगभग 320 तक गाइस हम एग्जिट हो गए हैं। और अब हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 2500 है और 320 का हमारा टारगेट था और ये लगभग 316-17 तक ये गया था, 17 तक। तो सही बिल्कुल टॉप पे हम एग्जिट हुए हैं। और जो हम एग्जिट हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 310 पे एग्जिट हुए हैं, 317 तक गया था ये, यहाँ पे एग्जिट हुए हैं हम। यहाँ तक का मूव हमने कैप्चर किया है और नो डाउट इसमें अभी और भी आ सकता है फॉल, लेकिन ये अपने 14 ईएमआई पे है, क्या पता यहाँ से सपोर्ट ले ले। और ये अपने इस सपोर्ट तक भी पहुँच गया था, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा फॉल और करेगा। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा ये, इसमें हमने काफ़ी अच्छा पॉइंट बुक किया, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट बुक किया है इसमें हमने। तो कोई नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी 2 ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट है वो 2500 रुपये का हो चुका है। अब जो हमारा ट्रेड होगा वो लास्ट ट्रेड है ये, इसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें हमने 2 ट्रेड लिए हैं, एक यहाँ पे लिया हाफ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट, हाफ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट। फिर दूसरा ट्रेड यहाँ लिया, हाफ क्वांटिटी इस लेवल पे एग्जिट, सेकंड बिल्कुल टॉप पे। इधर एग्जिट करने का रीज़न ये था कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट लेने के बाद देखिए ये काफ़ी कितना देर इसने अपना टाइम यहाँ स्पेंड किया, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। तो यही रीज़न था यहाँ पे मेरा एग्जिट होने का। और अभी ये और ऊपर जाएगा, एटलीस्ट अपने 320 का जो मैंने लेवल बताया था उस तक तो पहुँचेगा और ये इस सपोर्ट तक। देखते हैं अगला ट्रेड जो मैं लूँगा वो इस सपोर्ट के आसपास लूँगा। अगर ये यहाँ कहीं से भी सपोर्ट लेके ऐसा हैमर कैंडल बनाता है जैसे ये बन रहा है तो मैं अपनी एंट्री बना लूँगा। अब मैं पुट साइड का ट्रेड अभी नहीं देख रहा, क्योंकि पुट साइड का ट्रेड हो सकता है इसके बाद ये कंटिन्यू फॉल कर जाए, तो देखेंगे पुट साइड का भी ट्रेड अगर इसका ब्रेक डाउन आता है अच्छा एक ऐसे कैंडल से, अच्छे कैंडल से। बाकी देखते हैं कॉल साइड में अगर इधर इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूँगा। और देखिए हमने बिल्कुल टॉप पे सेल किया था और वहाँ से फिर ये देखिए प्राइस कैसे रिट्रेस कर रहा है।
तो हाफ़ क्वांटिटी का निकल जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हाफ़ क्वांटिटी यहाँ मैंने एग्ज़िट कर दिया और उसके बाद मेरा एसएल भी हिट हो जाता है तो ओवरऑल में प्रॉफिट में होता। लेकिन अगर मैंने यहाँ हाफ़ क्वांटिटी नहीं किया होता एग्ज़िट और अपने इस टारगेट के लिए वेट करता, चला गया वो अच्छी बात है, अगर नहीं जाता तो मैं फिर प्रॉफिट वाली ट्रेड में भी लॉस में रहता। तो यही सोच के मैंने यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी अपनी एग्ज़िट कर दी और उसके बाद वेट किया कि ये ऊपर इस टारगेट तक जाएगा, और फिर मैंने अपनी हाफ़ क्वांटिटी यहाँ एग्ज़िट कर दी, क्योंकि ये लगभग अपने 320 वाले लेवल तक पहुँच गया था और मुझे था कंफर्म कि यहाँ से ये ज़रूर एक बार रिट्रेस लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये अपने 14 EMA के सपोर्ट लेवल पे था और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल उसका ये था। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल थे और कॉल साइड में भी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे पहुँच गया था। ये इसका सपोर्ट लेवल है, अगर एक जोन भी मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने जोन में पहुँच गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लान नहीं किया और देखिए जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो रेजिस्टेंस बन चुका है और यहीं से ये फॉल कर रहा है। तो यही सब चीज़ें होती है लाइव मार्केट में सीखने की। प्रॉफिट लॉस अलग चीज़ है, प्रॉफिट होने का तो एक ट्रेड में ही कई गुना प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट अगर तुक्के का हो, आपको उसके एंट्री लेने के पीछे का रीज़न ना पता हो, एग्ज़िट होने का रीज़न ना पता हो, तो वो प्रॉफिट तुक्का ही माना जाता है कि हाँ भाई तुक्के में प्रॉफिट हो गया। अब हमारा आप देख सकते हैं कि ये 2 एंट्री ली, दोनों एंट्री के पीछे लॉजिक था, रीज़न था कि क्यों एंट्री ली, और दोनों के पीछे एग्ज़िट होने का भी रीज़न था कि भाई एग्ज़िट हम इस लेवल पे हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको रीज़न बताया था कि मैं इस वजह से हाफ़ क्वांटिटी एग्ज़िट कर रहा हूँ, इस वजह से पूरी क्वांटिटी एग्ज़िट हो रही है मेरी। और यहाँ पे भी हाफ़ क्वांटिटी, क्योंकि वो सपोर्ट ले रहा था इस लेवल का और अपने ATMA का, इसने सपोर्ट भी लिया। ये देखिए काफ़ी टाइम इसने इसी सपोर्ट के ऊपर बिताया, उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी एग्ज़िट कर दी थी। उसके बाद इसने इतना टाइम पास करने के बाद फिर इसने एक ब्रेक डाउन दिया। तो इस ब्रेक डाउन में जब हमें पता है कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो मैंने टाइटली ट्रेल किया। अगर उसी फ्लो में ये और ऊपर जाता तो मैं और ट्रेल करता, लेकिन ये यहीं से फॉल कर गया और इसी कैंडल पे मैं एग्ज़िट हो गया यहाँ पे 310 पे। तो एग्ज़िट होने का भी रीज़न है हमारे पास और एंट्री लेने का भी। तो ये एक लॉजिकल ट्रेड है। अगर इसमें लॉस भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों? क्योंकि हमारे एंट्री लेने के पीछे लॉजिक है, रीज़न है, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि हम इस वजह से एंट्री ले रहे हैं, इस वजह से हम एग्ज़िट हो रहे हैं। तो यही सब चीज़ें होती है मार्केट में सीखने के लिए और लंबे समय के लिए मार्केट में बने रहने के लिए, क्योंकि तुक्का आपका हर दिन नहीं लगता है। 1 से 2 दिन आप तुक्के में चलो बड़ा प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन उसके बाद तो नहीं बना सकते ना। और जो आप देख रहे हो कि ये अभी सिर्फ 2500 का प्रॉफिट है, तो आप ये भी देखिए कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं 40,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और 60 क्वांटिटी से कर रहे हैं। अगर 60 क्वांटिटी की जगह अगर ये 600 क्वांटिटी होती, 1 ज़ीरो अगर क्वांटिटी में हम बढ़ा दें, तो ये 2500 की जगह 25,800 प्रॉफिट होता। अब ये ठीक है 25,800, भाई ठीक है अब कि दिन का तुम 25,000 रुपये कमा रहे हो, महीने के अपने 5 लाख हो गए। तो आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे अभी फोकस मत कीजिए, फोकस करना ही है तो आप इस चीज़ पे कीजिए कि हम कितना पॉइंट बुक करते हैं। जैसे इसमें हमने लगभग 35 पॉइंट बुक किया, इसमें भी हमने लगभग, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ एंट्री कितने पे थी हमारी एंट्री थी ये 276 पे, लगभग इसी जगह एंट्री थी जहाँ पर इसकी एंट्री मिली है। और इसमें भी 12 से 13 पॉइंट का एसएल था और लगभग यहाँ का, इसमें भी हमने 24-25 पॉइंट बुक किया और इसमें भी 35 पॉइंट। तो दोनों ट्रेड हमारे काफ़ी अच्छे रहे। और इसमें देखो 1:3 और इसमें भी लगभग 1:2 का हमने प्रॉफिट बुक किया है, जबकि ये एंट्री हमें यहीं मिल गई थी। लेकिन बात करते करते में ये प्राइस यहाँ चला गया, तो फिर हमने यहाँ तक जाने के बाद भी हमने वेट किया एक छोटे से एसएल के लिए, और जब इसने यहाँ रिजेक्शन लेकर के ये कैंडल यहाँ तक गया, तब जा कर के हमने एंट्री बनाई कि हाँ भाई अगर इसको फॉल करना होता तो यहीं से कर जाता, और इसी के नीचे का हमने एसएल लगाया और देखिए उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है। तो यही सारी चीज़ें होती है लाइव मार्केट में सीखने के लिए। और आप जैसा कि जानते हैं कि हम 40,000 के छोटे से कैपिटल को 40 लाख तक ले जाएंगे। अभी सुनने में ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि 40,000 से 40 लाख, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो अभी मान लो हम 60 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमारा कैपिटल धीरे धीरे करके ग्रो होता चला जाएगा तो ये क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो 2500 का प्रॉफिट है अभी ये 5,000, 50,000 से 5 लाख तक भी पहुँचेगा दिन का। और छोटे से लेवल एक क्वांटिटी एकदम से इंक्रीज़ नहीं करनी, प्रॉफिट के हिसाब से अपना मैनेज करते रहना है ताकि आपको डर ना लगे। देखते हैं अभी ये हमारे बताए हुए लेवल से ही फॉल कर रहा है, जो हमारा सपोर्ट था वहीं से ये देख रहे हो आप कंटिन्यू फॉल कर रहा है। फॉल करते हुए मेरा है कि ये एटलीस्ट अपने इस लेवल पे आए और यहाँ से फिर ये एक पिन बार कैंडल इस टाइप का, ये जो आप देख रहे हो 10:05 का, इस टाइप का कोई कैंडल बनाए, या फिर इस टाइप का जो बन रहा था अभी ग्रीन में, और हमारी उस पर एंट्री हो जाएगी। एंट्री होते ही पहला टारगेट हमारा यहीं तक का रहेगा एंड सेकंड टारगेट फिर हम यहाँ तक का देखेंगे 389-90 का। और इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस इसका डे हाई है, हो सकता है ये यहाँ 340 तक जाए और उसके बाद कंटिन्यू एक शार्प फॉल देखने को मिले। तो वेट करते हैं
2 ट्रेड हमारे हो चुके हैं, 2 ट्रेड में 2580 रुपये का प्रॉफिट है और तीसरे ट्रेड का भी हम वेट कर रहे हैं। साइडवेज हो चुकी है मार्केट अभी आप देख रहे हो 11 बजने वाले हैं और मार्केट साइडवेज हो गई है। तो एक मन तो कर रहा है मेरा कि 2 ट्रेड के साथ ही आज का डे क्लोज करते हैं और या फिर आफ्टरनून सेशन में एक रिस्क ले लेंगे कि अभी मार्केट साइडवेज हो चुकी है और ट्रेड का पता नहीं कि मूवमेंट आए नहीं आए, पर ये जो लेवल हैं ये पुट साइड में और ये कॉल साइड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इस लेवल पे आता है तो एक रिस्क ले लेते हैं, क्या पता बढ़िया उसमें मूवमेंट देखने को मिल जाए। 10 मिनट और देख लेते हैं, अगर 10 मिनट में कोई मूवमेंट आती है इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक तो ठीक है, नहीं तो फिर आज का डे क्लोज करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 11 बजे तक का टाइम रहता है लेकिन 11 बज चुके हैं और अभी तक 2 ही ट्रेड हुआ है हमारा और दोनों प्रॉफिटेबल है जैसा कि आप देख रहे हैं। एक यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी 276 पे बाई करके और एक यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ये भी लगभग 276 पे ही बाई हुआ था। उसके बाद एक सेल हमने 30 क्वान्टिटी 297 पे किया है और एक 286 पे, और इसमें हमने एक जो सेल किया है वो 296 पे मतलब पहले वाले लेवल पे ही, और दूसरा जो किया है वो 310 पे टॉप पे एकदम। तो देखते हैं इसी प्रॉफिट के साथ आज का डे क्लोज करते हैं या फिर आफ्टरनून सेशन में एक ट्रेड प्लान करेंगे या फिर अभी इधर कोई ट्रेड मिलता है तो देखते हैं। ऐसे ही करता रहेगा, साइडवेज है आज की मार्केट। एक कैंडल ये रेड बनाता है फिर उसको ऊपर ले जाकर क्लोज कर देता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ एक मूवमेंट दी, उसके बाद से ये कंटिन्यू पिछले लगभग 40 मिनट से ऐसे ही कर रहा है। ये यहाँ से कॉल का प्रीमियम तो एक जोन में फंसा हुआ है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, इसी में ये इस लेवल से आके ट्रेड कर रहा है। और जो पुट का प्रीमियम है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाता हुआ प्रीमियम मतलब गल रहा है जिसे कहते हैं टाइम डिले की वजह से। चलिए यहाँ तक आके तो लौट जाता है हर बार, ये देखिए यहाँ से इसको इस लेवल तक आना है, ये भी अपने इस लेवल तक आकर के यहाँ से रिवर्स हो जाता है बार बार। अभी 1.5 मिनट है, देखते हैं ये ब्रेक डाउन दे करके अपने इस लेवल तक आता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा ऊपर जा करके और तब नीचे आता तो अभी तक हमारी एंट्री बन गई होती इसमें। अगर ये और उस साइड का अगर ये थोड़ा और नीचे आता, ये जो हैमर कैंडल इसने यहाँ बनाया वो इस लेवल तक नहीं बनाता तो हम एंट्री ले चुके होते। ये बहुत प्यारा कैंडल बनाया गया बस 1 मिनट पे, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से ही बना दिया इसमें, इसको एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था। वैसे तो अभी ज़्यादा नहीं दिया इसने, लगभग 280 से 280 9 पॉइंट का मूव दिया है। ये तो वेट रेस कर रहा है अप साइड में, यही हो रहा है गाइस। मार्केट लगता है बिल्कुल साइडवेज हो चुकी है, आज का डे क्लोज ही करते हैं या फिर इस कैंडल के बाद का कैंडल देख लेते हैं यहाँ तक आता है कि इस लेवल तक। एज ये ऐसे ही कर रहा है, एक रेड एक ग्रीन करके ये टाइम पास कर रहा है। मान लो यहाँ पे एंट्री मिल भी जाती है तो इसके हाई चांस है कि ये मार्केट साइडवेज में फंस जाए और हमारा प्रीमियम गलता चला जाए, उसमें ना टारगेट मिलेगा ना स्टॉप लॉस सेट होगा। आपने देखा कि 2 ट्रेड लिया, हमारा दोनों प्रॉफिटेबल हुआ, 2580 रुपये के प्रॉफिट के साथ आज का डे क्लोज करते हैं। अगर आफ्टरनून में मैं कोई ट्रेड लूँगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा, और इन दोनों ट्रेड के पीछे की जो भी साइकोलॉजी थी, जो भी रीज़न था ट्रेड में एंट्री लेने का और एग्जिट होने का, वो मैंने आप सबके साथ लाइव मार्केट में शेयर किया है। तो अगर आपको भी ये चीज़ें सीखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली हमारी जो वीडियोज़ होती हैं लाइव उससे सीख सकें, उसको देख के एनालाइज कर सकते हैं कि जब हम एंट्री लेते हैं तो हमें कैसे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और एंट्री किस बिहाफ पे लेना चाहिए, और एग्ज़िट भी अगर हम हो रहे हैं तो किससे उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए एग्ज़िट होने का भी। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारे तरीके हैं वो कितने सही हैं और मार्केट उन चीज़ों को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। और साथ ही हमारा ये चैलेंज सीरीज़ भी चल रहा है 40K to 40 लाख का, तो आप इस चैलेंज सीरीज़ के साथ भी जुड़ें। आज 14वां दिन है जो कि प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है और इसके बाद नेक्स्ट मंथ की शुरुआत है, 2 तारीख को हम ट्रेड करेंगे, 2 सितंबर को। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहेगी, तो नई सीरीज से स्टार्ट करेंगे उस मंथ को, और ये मंथ आज एंड है तो देखते हैं नेक्स्ट मंथ हमारा कैसा रहता है। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का डे क्लोज करते हैं, बाय बाय।